नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक पटेल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जी फार्मेसी में। दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। दोस्तों आज हम लोग फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के पार्ट को पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हमारा आता है डायरिया। इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में हम लोग जानेंगे, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स के पहले हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स का प्रयोग किस स्थिति में किया जाता है। तो उसमें आता है आपका डायरिया। डायरिया के बारे में हम लोग विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। सामान्य से अधिक मात्रा में आप जो है अपने मल को पास करते हैं, यह एक परिणाम हो सकता है। गैस्ट्रोएंटेराइटिस से पेट का फ्लू भी कहा जाता है। यह माइक्रोबियल संक्रमण के कारण पेट या आंत की सूजन के अलावा कुछ भी नहीं है। डायरिया में कहने को तो उल्टी और दस्ती होता है, लेकिन शरीर का सारा पानी निकल जाने की वजह से यह कभी कभी जानलेवा भी हो सकता है, यानी कि आपकी या रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। कमजोरी की वजह से मरीज बिस्तर पकड़ लेता है, यानी कि वह काफ़ी कमज़ोर हो जाता है और उसको बिस्तर पकड़ने जैसी समस्या आ जाती है, सामना करना पड़ सकता है। इसमें सामान्यतः द्रव की कमी हो जाती है। ठीक है, इसमें सामान्यतः द्रव की कमी हो जाती है, यानी कि आपके अंदर आपके शरीर में जल की कमी हो जाएगी, जिसको पूरा करने के लिए हम इलेक्ट्रोलाइट्स का प्रयोग करते हैं। इसके कारण क्या होते हैं? डायरिया इन्फेक्शन दूषित पानी और भोजन के अंतर्ग्रहण से होता है। यानी कि डायरिया बेसिकली कैसे होता है, आप गंदा पानी पीते हैं या आप बाहर की चीज़ें या समोसा खा रहे हैं, मिठाई खा रहे हैं, उसमें कई सारे मक्खी बैठ रही हैं, वो एक कीड़े वाली मक्खी आती है, वो भी बैठ जाती है और बैठती हैं बेसिकली, और उनको लोग हटाते भी नहीं हैं। कभी कभी किसी किसी दुकान पे वो बड़ी सेफ्टी के साथ में रखते हैं। किसी किसी दुकान पे आप देखेंगे बहुत सारी मक्खियाँ जलेबी पे बैठी रहेंगी और आप जाते हैं, बड़े प्रेम से जलेबी खाकर आते हैं और आपको डायरिया जैसी समस्या हो जाती है। गंदे हाथों से संदूषण या मल पदार्थ के संपर्क में आने से, कभी कभी आप मल त्याग करते हैं, उसके बाद में अच्छे से अपना हाथ नहीं धोते हैं और वही मल कहीं ना कहीं जो है आपके पेट में पहुंच जाता है। अगर आप उसके पश्चात कुछ खाते हैं तो आपको बताया जाता है कि आप हाथ अच्छे से धोएं और बार बार धोएं, 2 से 3 बार धोएं। कुछ सामान्य रोगाणु जो गैस्ट्रो आंत्रशोथ का कारण बनते हैं और बाद में दस्त होते हैं। क्या है? बैक्टीरिया में साल्मोनेला बैक्टीरिया है और एस्चेरेचिया है, और वायरस में है नोरो वायरस या रोटो वायरस, और पैरासाइट में है गियर्डिया इंटेस्टानालिस से आपका जो है ये डायरिया हो जाता है। और इसके लक्षण क्या होते हैं? उल्टी होता है, दस्त होता है। दस्त का मतलब होता है लैट्रिन आना, यानी लूज मोशन। पेट में दर्द होता है, पेट में मरोड़ भी हो सकता है और कमजोरी और थकान भी आ सकती है। कभी कभी डायरिया में आपको बुखार भी आ जाएगा और चक्कर आना स्वाभाविक रहता है जब आपको कमजोरी रहेगी। क्या करें जब डायरिया हो जाए? डायरिया जब हो जाए तो उसके बाद आपको क्या करना चाहिए? डायरिया से शरीर में हुई पानी की कमी को पूरा करना चाहिए, यानी कि आपको पानी की मात्रा बढ़ानी चाहिए और पानी खूब पीना चाहिए, और साथ ही साथ ORS का प्रयोग करना चाहिए, यानी कि ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट्स का प्रयोग करना चाहिए। खाना कम खाना चाहिए, हल्का खाना चाहिए, फाइबर खाना चाहिए, और पानी और जूस की मात्रा पर्याप्त होनी चाहिए, और अनाज संबंधित भोज्य पदार्थ नहीं करना चाहिए या फिर कम करना चाहिए। फैटी और मसालेदार भोजन
नहीं करना चाहिए। बचाव क्या हो सकते हैं? खाने से पहले फल और सब्जियों को अच्छे से धो लें। देखो दोस्तों, आजकल कोरोना वायरस चल रहा है, जिसमें आपको बताया जाता है बार बार कि आप सब्जी को और फल को अगर बाज़ार से लाते हैं तो उसको आप रख दीजिए, 2 घंटा 3 घंटा रखा रहने दीजिए। उसके बाद आप अच्छे से धोइए। अगर कोशिश हो सके, अगर वो खाने योग्य, उबाल कर खाने योग्य है तो आप उबाल कर खाइए या गर्म पानी से धोकर खाइए, या फिर आप उसको अच्छे से धोकर खाइए, या फिर अगर छिलका निकालने वाला है तो आप ऊपर से छिलका निकाल कर अंदर का मटेरियल खा सकते हैं। यह 3 प्रकार का होता है: एक्यूट डायरिया, क्रॉनिक डायरिया और परसिस्टेंट डायरिया। तो एक्यूट डायरिया क्या होता है? इसको तीव्र दस्त कहा जाता है। तीव्र दस्त को प्रतिदिन 3 या उससे अधिक बार जो है ढीला मल या अचानक शुरुआत के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी कि एक्यूट डायरिया में क्या होगा, तीव्र दस्त में आपको क्या होगा, अचानक से जो है तेजी से मल त्याग करना होगा और बहुत ही ढीला होगा और 3 बार से अधिक होगा दिन में। यह 14 दिन से अधिक नहीं रह सकता। क्रॉनिक या लगातार दस्त को एक एपिसोड के रूप में परिभाषित किया गया है जो 14 दिन या 14 दिनों से अधिक समय तक रहता है। कौन? क्रॉनिक। लेकिन तीव्र दस्त आपका 14 दिन से अधिक नहीं रह सकता। नेक्स्ट है क्रॉनिक यानी कि जीर्ण दस्त। दस्त जो 2 सप्ताह से अधिक समय तक रहता है उसे लगातार या पुराना दस्त कहा जाता है। अन्यथा स्वस्थ व्यक्ति में क्रॉनिक दस्त सबसे अच्छा उपद्रव हो सकता है। यानी कि अगर आप स्वस्थ हैं और आपको क्रॉनिक डायरिया हो गया है तो आपके जीवन में खलबली सी मच जाएगी और आप कमज़ोर हो जाएंगे और आप सोचेंगे ये क्या हो गया, मुझे तो लूज मोशन आया था और इतनी सारी कमजोरी हुई। और इसको पूरा करने के लिए आप डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें और ORS और इलेक्ट्रॉल का प्रयोग ज़रूर करें। अगला है आपका परसिस्टेंट डायरिया, लगातार दस्त। जो लगातार दस्त है यह क्या होता है? दस्त आमतौर पर बच्चों और वयस्क दोनों में होता है। यानी कि बच्चों और वयस्क दोनों में होता है। 7 दिनों से कम समय तक चलने वाले दस्त को तीव्र माना जाता है। अधिकांश डायरिया एपिसोड इस श्रेणी में आते हैं। 7 दिनों से अधिक समय तक चलने वाले दस्त को लगातार परिभाषित किया गया है, जबकि 30 दिनों से अधिक समय तक चलने वाला पुराना दस्त है। यह 14 दिन से अधिक नहीं चलता। लगातार जो दस्त है ये 14 दिन से अधिक नहीं चलता। तो दोस्तों आगे बताया गया है घरेलू उपचार के साथ ही साथ आप डॉक्टर की सलाह जरूर लें। तो धन्यवाद दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों नीचे दिए गए लिंक से आप हमारे ब्लॉग को फॉलो कर सकते हैं। ब्लॉग पर जाकर आप विस्तृत पूर्वक पढ़ सकते हैं।